ये क्या होगा, ये मात आप समझ गए, वो जो हरा वाला बात है और ये पर मात आप समझ गए, समझ गए समझ गए। तो आज चौखट खड़ी हो गई है। चौखट के यहाँ पे एक लाइब्रेरी बन रही है महाराज जी की सानिध्य में, और इस लाइब्रेरी से मतलब पूरे क्षेत्र को फ़ायदा हुआ। जितने भी लोग यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने के लिए आएंगे तो सभी को जो है यहाँ से ज्ञान अर्जित होगा। आज चौखट खड़ी हो रही है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी और एक जो है किचन बन रहा है अलग से, रसोई यानी कि। जय हो, जय हो महाराज जी की, विंध्येश्वरी महाराज की जय हो, बोलो नैना देवी मैया की जय हो। है वो नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खासम खास। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे चल रहा है कुटिया निर्माण। ये देखिए पूरा क्षेत्र में आज इधर जोशी जो ये बाखली है, जोशी परिवार का ये पूरा क्षेत्र है। जोशी वहाँ से लेके यहाँ तक जोशी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और जिसके मेन जो ठेकेदार हैं, करता धरता हैं, वो है कॉन्ट्रैक्टर हमारे शिवदा। ये है तो उनके अकाउंटेंट मेरे बगल में खड़े हैं। तो अकाउंटेंट भी आजकल काफ़ी बिजी हैं। ये देखिए ये शिव और हरी, तो ये अकाउंटेंट है इनके। जय हो। यूट्यूब में है। तो ये है संत कुटिया विंध्येश्वरी पार्ट 2 श्री हरि शरणानंद विद्यार्थी। तो ये है सुबह सुबह काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है पहाड़ों में, और जोशी परिवार का खास तौर पे इधर जोशी बिल्डिंग बनी है, 2 मकान बने हैं जोशी लोगों के। और आजकल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी कुछ, यहाँ पे ये बोर्ड वोर्ड बन चुके हैं। शरीर मन टू आत्मा, ये कुछ करके शरीर का विकास यानी जीवन मूल्य जो मनुष्य जीवन में गति देते हैं, जीवन का यह विकास क्रमशः शरीर मन, ये वाला कुछ इस प्रकार के बोर्ड वोर्ड बने हैं। जय हो विंध्येश्वरी महाराज जी की। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। जय हो। जोशी बाखली जो है पूरी जो है नई तरह से रिनोवेट हो रही है, और ये पूरा जोशी बाखली जो है चेंज हो रही है पूरी। अभी यहाँ से काम शुरू हो रहा है। एक मकान ये बनेगा सीधे ऊपर तक, और उसके बाद एक मकान ये बन रहा है। यहाँ देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे काम चल रहा है युद्ध स्तर पे। जोशी परिवार में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे काम करने के लिए विदेश से आ रखे हैं लोग। इंडिया के केवल कम ही मजदूर हैं यहाँ पे, सब जो है नेपाल से हैं। ये एक मकान ये बनेगा सीधे इस लाइन पे जोशी फैमिली में। महाराज जी, तो और कुछ जैसे कि आप नौगांव जंगल से इधर आए विंध्येश्वरी धाम से, तो अब यहाँ थोड़ा आपको दिक्कतें भी हो रही होंगी कुछ माइंड को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा, तो थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं अभी हाल फिलहाल। कुछ तो ऐसी हो रही है, एक गठिया चली यहाँ पर। हाँ, वो बनना नहीं, ये इससे होता है, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। और बाकी तो खैर सामान्य है। हम तो सब हम जैसे समुद्र है ना, हाँ कई नदियों को अपने में समा लेती है। बिल्कुल। फिर वहाँ पर गंगा भागीरथी नहीं रहती है, हाँ समुद्र कहते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग योग करते करते इतना विशाल हो जाता है कि हमेशा संभाल लेते हैं अपने में। हमको कोई फील नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, पर ये बात होती है। बात यहाँ पर ये है खेल समझने का। बिल्कुल। फिर वही स्थिति आ जाएगी जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। ये नॉर्मल बात है, सबके लिए भी है। हाँ जैसे धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप, ये रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। बिल्कुल। ठंड से पहले गर्म से बाद में ठंड। हाँ प्रकृति से लेने निरंतर। हाँ वैसे मानव जीवन में प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। ये अगर आज आप दुख में, एक दिन सुख में भी होंगे आप। बिल्कुल। और एक दिन सुख में थे, एक दिन दुख। अगर आप सुख में तो उसका दुख मिलेगा आपको। बिल्कुल। नियम है प्रकृति में। प्रकृति में नियम है ही। बस अब उसमें समय से बैठाना है ना, दिमाग का बैलेंस बनाना है, या आपके उसमें ही निर्भर करेगा। बिल्कुल। हाँ, आप किस तरह बैठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। तो महाराज जी, कोई ऐसा कोई अनुभव की जो मतलब जनता को, या फिर हम जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देखना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई उनके लिए कि किस प्रकार से आपने संघर्ष किया, क्या किया? संघर्ष तो आपका मैंने बहुत बार दिखा भी दिया है, लेकिन संघर्ष ये बताओ कि अब जो यह नौवाड़ा क्षेत्र में आके कैसा संघर्ष लग रहा है आपको?
मैं तो इतना बड़ा संघर्ष किया है कि वही का ही संघर्ष भी दिमाग में चल रहा है, अच्छा। वही का ही चल रहा है अभी। हाँ उसी के संघर्ष के जो एनर्जी मिली थी मुझे, उससे यहाँ चल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। यानी एक किस्म का ये लगा लो कि एक किसी भी चीज का शुरुआत आदमी को कुछ चीज मिलती है, उसी धन से मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। तो अब मुझे कोई यहाँ पर नया नहीं लग रहा है साहब, हाँ कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा। वो अपने को वहीं पा रहा हूँ। अब जैसे पहले की अपेक्षा अब यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल में थे तो वहाँ बिल्कुल। कभी कभार आते थे मतलब भक्त लोग, हाँ और यहाँ पे क्या कि अब मैं देख ही रहा हूँ हाँ तांता लगा रह रहा है कि कभी 2 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 6 आ रहे हैं, हाँ, ग्रुप वाइज जा रहे हैं। ग्रुप बाय जा रहे हैं। तो मतलब एक आपकी थोड़ा हाँ जो है आध्यात्मिक की ओर आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, हाँ, कभी ना कभी इसमें भी खनन होता होगा। मैं अब नहीं पढ़ता है। अब अच्छा। नहीं पढ़ता, क्योंकि नहीं पढ़ता, क्योंकि रिदम तो वहां से बनी है ना मेरी। हाँ मेरी रिदम बना दी। बिल्कुल। अब ठीक है, थोड़ा तो समाज में अगर इंसान बैठेगा तो कुछ वहाँ पर वो माइनस प्लस भी होगा। हाँ तो उसी तरह हमको भी हमारा दिमाग सामने से बैठा लेता है, उसको बैठा बिल्कुल। लेता है। अब जैसे ही समय से सुबह शाम तक हमको वैसे उनका भी तो है ना, हाँ समय है। अब अभी तो कोई नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो अभी घर में है अभी। हाँ जो आएंगे 10-11 के बीच में ही ऐसा था, उसमें हमारा भी दिमाग और ऑलरेडी 2 घंटा तो हमने ही रखा ही यहाँ पर हाँ मिलना जुलना के लिए। बिल्कुल। 10 से 11 और एक शाम 5 से। हाँ उसमें उनको लाभान्वित भी होता है, मिल भी जाते हैं, और उसमें क्लास है तो वो भी सीख जाता है कुछ। अच्छा ये फायदा है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो वही है कि हम चाहते हैं कि महाराज जी को कोई दिक्कत ना आए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत और जो कोई मिलने के लिए आए महाराज जी से तो शांतिपूर्वक आए और नहीं। हाँ, शांतिपूर्वक ही यहाँ से जाए, जाए। किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हमारे महाराज जी, बिंदेश्वरी महाराज जी। तो और कुछ महाराज जी कुछ कहना चाहोगे आप? अब हम क्या करना चाहें, अपना दिनचर्या जो जिसकी जैसी वैसे चलाइए। बिल्कुल। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज बिठाई जाती है, जो समान जिस तरह से जीना है हाँ ऐसा, हाँ तो उसी प्रक्रिया को जानने लगता है वो। बिल्कुल। जैसे कि स्टार्ट में खेल खेलना, पढ़ाई लिखना, हाँ फिर नौकरी जॉब करना, फिर आपका पैसा कमाना, फिर शादी भी होती है, फिर बच्चे भी होते हैं। तो संसार में जीने के लिए वो जीने की जो प्रक्रिया उसको समझने लगता हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक उसके अनुरूप ही। अब कल सीधा वो जो तुम दूर लाते हो ना, वैसी लाना कोई ऐसी बात नहीं बात है। हाँ योगी भी और भोगी भी, बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ जिन्होंने जीना है, हम्म लेकिन जीने का फर्क होता है। हाँ योगी भगवान को शास्त्र में रख के जीता है, हाँ भोगी निरपट भोगी जीवन से जीता है। बिल्कुल तो इसमें फर्क आ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि एक वक्त जीवन में ऐसा आएगा, टर्निंग पॉइंट, हाँ 50 ईयर 60 ईयर के बाद हम्म। वो ईश्वर की तरफ उनका ध्यान जाता है। अच्छा भले तो अभी अनमेरिड हो, शायद तुम्हारे अंदर भी यही हाँ। बात है, आज मैं नहीं जानता हूँ, सही पर बात। फिर भी हाँ अब कल जो आए थे वो मेरे इसका ही था, हाँ। मुरादनगर से आया था, मोदीनगर से। अच्छा तो अब मैं देख रहा हूँ उसका दिमाग बदल रहा है कुछ। हाँ आध्यात्मिक की ओर आ रहे हैं। हाँ, उसकी वाइफ भी है साथ बैठी है। हाँ एक सेट उसी क्षेत्र के आए थे, वही के लोग के लाइट हो। हाँ ये तो लालू का था, हाँ उसके उधर तो वो यहाँ के थे, वो तो प्लेन साइड के हैं, हाँ। मुजफ्फरनगर कहाँ के थे वो। हम्म तो उनके अंदर भी देखा हमने। तो 50-60 के बाद कुछ चेंजिंग आती है माइंड में, माइंड में ये निश्चित बात है। आती है बिल्कुल। तो आती है। हाँ अगर वो पहले से ही कुछ प्रिपेयर होकर चलेगा इस तरह से, आध्यात्म को शांत लेकर, जैसे रोटी के साथ हम चटनी खाते हैं, हाँ तो पेट तो रोटी से ही भर जाता है, चटनी की जरूरत क्या थी, बिल्कुल टेस्ट के घी की लिए। जरूरत क्या थी। हाँ तो उसी तरह अध्यात्म भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर शुरू से अध्यात्म बना रहेगा, हाँ चाहे 1 मिलीमीटर के और 1 बुत्ते के बराबर, हाँ ठीक है, उसको समय नहीं, हम जानते हैं आज के जमाने में बहुत भागदौड़ी जमाना है, हाँ वो जिंदगी भर ध्यान नहीं कर सकता, न पढ़ सकता है। बिल्कुल। पर एक अंश तो अगर आप 24 घंटे में, रात दिन का 24 घंटे में 24 घंटा आप भोग को दे रहे हैं, हाँ भोग को दे रहे हैं आप, हम्म तो रात दिन वही तो है, खाना पीना, काम करना, पैसा कमाना। हम्म अगर आप 24 घंटे 2 घंटे भी अध्यात्म को दे देंगे तो आपको बड़ा बार है। बिल्कुल। फिर ये भ्रमणाएं भी नहीं आएंगी कहीं से भी, सबका अंत हो जाएगा। हाँ तो अब जब हम निरपट भोगवादी बनते हैं, समस्या यहाँ पर आती है। भोगवादी। जब हाँ भोगवादी में स्थित में होते हैं, जब उम्र भी वैसी होती है, अब तो वो ठीक है, वही उसको सही लगता है, ये सही हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन 50-60 वो उसके अंदर वो शक्ति गायब हो जाती है, बिल्कुल। भोग धरा गायब, खा भी रहा पी भी रहा, फिर भोग भी तो करा लो, फिर वो पावर कब तो बनी रहेगी, यूनिटी पावर तो गायब होगी। सही बात। तब आता हुआ आध्यात्मिक और। बिल्कुल। तो अगर वो चीज, अगर बच्चों से उसके अंदर वो संस्कार होते, शासन करना, किसी के संतों पंडितों ज्ञानी उनके पास जाना, उनकी सेवा करना, उनसे कुछ लेना गिना, वो भाव उसके पहले बने रहेंगे, तो उसके अंदर फिर वो बातें नहीं आएंगी। बिल्कुल दे सकता है फिर। हाँ शुरुआत तो नर्सरी तो होगी थी उसकी, हाँ भूमिका बन गई थी बचपन से। अब वो कैसे बनेगी, तो माँ बाप की भूमिका नहीं बनी तो बच्चे की भूमिका कैसे बनेगी। बिल्कुल। अगर माँ बाप की भूमिका नहीं रही कभी, तो बच्चे की भूमिका कहाँ से रहेगी। सही बात। आज बच्चे आपके जो है माँ बाप के ऊपर
पैदा तो कर दिया उन्होंने। हाँ अब वो बच्चे उनको मम्मी पापा कहते हुए राजी नहीं है। हाँ ये सरकार कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है, बिल्कुल। ये बात है। तो महाराज जी कोई ऐसी वस्तु या जो कोई जरूरी चीज़ हो जो आपको अभी चाहिए और अभी मिल नहीं रहा? अभी तो कोई मुझे वही नहीं है, बस खुश हो, बहुत खुश हो। मतलब भक्तों से कोई की कोई ना बात? वो आ जाएगा, आ जाएगा, भक्त तो सामने आ रहे हो, मैं उनको बता दे रहा हूँ जो करना है। हाँ कुछ ऐसा कोई जो सामग्री जो यहाँ ना मिल रही हो, शहर से आपको लाना हो कुछ ना, ऐसा? अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है, सब अवेलेबल है। अच्छा हाँ। मैं इसलिए कर रहा था, ठीक हो गया। मैंने जीरो 25 साल। जीरो मतलब जीरो स्थान में जहाँ कोई कुछ नहीं है, हाँ तो मेरे यहाँ वही बनी हुई है। मैं बिल्कुल। यहाँ भी ऐसे ही देख रहा हूँ, हाँ आप नहीं समझे। बिल्कुल। जीरो का मतलब कुछ नहीं वहाँ। हाँ तो वो जब 25 साल में लोग जीरो स्थिति में बिता रखे हैं, तो अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, अब मैं जो दूंगा पब्लिक को दूंगा। बिल्कुल। मैं दूंगा पब्लिक, यानी पब्लिक से कम लेके पब्लिक, जनता से कम लेने से जनता को अधिक देना ही मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल। जनता से कम लेके हाँ जनता को अधिक देना ही मेरा लक्ष्य है, बिल्कुल। यही मेरा। और तो धन्यवाद महाराज जी, आपका नमस्कार प्रणाम पहला। तो आज काम का दूसरा दिन और कुछ इस प्रकार से है, बन रहा है लाइब्रेरी। यहाँ पे इस पे लगी हैं 2 विंडो लगी हैं, 2 विंडो अभी और लगेंगी, 2 खिड़कियाँ जो है ये लग चुकी हैं और 2 फ्रंट में और आएंगी, तो 4 खिड़कियाँ। और गांव में फर्स्ट बार बन रहा है लाइब्रेरी, वो भी बिंदेश्वरी महाराज जी के लिए। मतलब तो वैसे तो क्षेत्र के लिए है, लेकिन बिंदेश्वरी महाराज जी के सानिध्य में, उनके देख रेख में यहाँ पे जो भी क्लासेस चलेंगी उनके देख रेख में चलते रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है सुबह सुबह। और मिस्त्री जी जो है तराई कर रहे हैं, बाकी जो वर्कर हैं वो इधर उधर अभी अपना ताम तबेड़ा जोड़ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ बिंदेश्वरी महाराज जी में भी, वो काम प्रगति पे है और धीरे धीरे करके मतलब पूरा शेड्यूल जो है बन जाएगा और जिससे कि पूरा क्षेत्र जो है लाभान्वित होगा। तो कुछ इस प्रकार से है।